हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग क्लास 9 का बुक लेकर आए हैं जो मैथ का होगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज देख लीजिए, प्रश्नावली 1.5 का हल करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन पांचवा बताने वाले हैं। जो किताब यही है, समझिए, देखिए किताब यही है। जो आज पांचवा क्वेश्चन का हल करेंगे, प्रश्नावली 1.5 होगा। एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 9 का है, मैथ का बुक है, ठीक है ना। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है इसमें का, इसके पहले वाला क्वेश्चन डाल चुका है, ठीक है, देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि हर का परिमेयकरण कैसे होगा। तो जो हर वाली संख्या रहती है, यदि रूट में है, जिसका वर्गमूल नहीं पूर्णतः टूटता, उसी का परिमेयकरण किया जाता है। लेकिन साइन बदल कर ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा तो हर का परिमेयकरण हो जाता है। चलिए विधिवत देखते हैं। क्वेश्चन समझिए, कहता है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है, ठीक है ना। लेकिन एक काम कीजिएगा बाबू, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का हल समझ में आएगा, ठीक है ना। वीडियो को स्किप कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन एक कहता है 1/√7, दो कहता है 1/√7 माइनस √6 कहता है। 3 नंबर कहता है 1/√5 प्लस √2 कहता है। और 4 नंबर कहता है 1/√7 माइनस 2 कहता है। तो एक एक करके हम इसका हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यदि समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 1 समझिएगा, 16 नंबर हम एक कर लेते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक कहता है 1/√7, इसका क्या करना है? हर का परिमेयकरण, अर्थात हई होता है अंश, निचला होता है हर। तो √7 जो है इसका वर्गमूल टूटने वाला नहीं है, इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब यह होता है कि हर वाली जो संख्या होती है उसको परिमेय संख्या के रूप में ला देना, अर्थात जो परिमेय संख्या हर में होती है उसे क्या करना है? परिमेय संख्या के रूप में ट्रांसफर कर देना, हर का परिमेयकरण कहलाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पाते हैं। देखिए 1/√7 दे रखा है, इससे क्या करना? हर का परिमेयकरण करना है। तो 1/√7 बाबू लिखिएगा, और जो संख्या देगा हर में उसको ऊपर नीचे रख दीजिएगा। √7 अब बटा√7 सिंगल है तब, यदि इसको बनाइएगा तो साइन चेंज होता है, लेकिन सिंगल √7 है तो ऊपर नीचे √7 को करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एक में √7 जब गुना करेगा तो 1√7 अर्थात एक में √7 गुना करेगा तो √7 बनाएगा। अब समझिए, 7 सते √7 गुना करो तो √7 √49, ठीक है, 49 हो जाएगा। तो 7 सते 49 हो जाएगा, √7 आप बटा। अब देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है, 7 सत्तर 49, ठीक है। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है। देखिए यहाँ पर हर का जो आ गया परिमेय में आ गया, अर्थात कह सकते हैं जो रूट में था और परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या में आ गया, ठीक है ना। तो इसी का नाम होता है हर का परिमेयकरण करना, ठीक है ना। परिमेयकरण करके बना दिया, अर्थात 1/√7 का परिमेयकरण करेंगे तो √7/7 आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले चलते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब करते 16 नंबर 2, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, ठीक है ना। चलिए, अब कहता है 1/√7 माइनस √6, यह दे रखा है 1/√7 माइनस √6, इसका परिमेयकरण करना है। आप बराबर लिखिएगा, सेम टू सेम संख्या लिख दीजिए, 1/√7 माइनस √6 गुना डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस होने वाला है तो इसका साइन को चेंज कीजिएगा, अर्थात कैसे? देखिएगा, √7 माइनस तो प्लस लिख दीजिएगा, √6 अब बटा। अब फिर लिखिए क्या? सेम टू सेम, √7 अब प्लस √6, यदि कटा के जाते हैं फिर अपना सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन करना यही होता है, इसमें माइनस वाला रहेगा तो प्लस से ऊपर से गुना कर दीजिएगा, यदि प्लस में तो माइनस साइन चेंज करके बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। जब 1 से गुना करेगा इतना में तो सेम टू सेम बना लेगा, अर्थात √7 आप प्लस √6 आपका कर गया। लेकिन यहाँ समझेंगे, इसको मानिएगा ए, इसको मानिएगा बी। तो √7 है तो √7 है, √6 है तो √6 है, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ठीक है ना। तब करते क्या है, एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि यहाँ होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। फिर समझेंगे, ए माइनस बी इंटू कहे गुना कहे ए प्लस बी, तो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अर्थात एक जगह, फिर समझेंगे सूत्र लिखते हैं,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेहतर समझने के लिए समझे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ समझ लेंगे। तो कहता है ए स्क्वायर, तो ए का स्थान पर कितना रूट 7 है, तो रूट 7 का जो है अपना स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, रूट 7 का स्क्वायर किया, आपको आता है माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना रूट 6 है, तो रूट 6 का स्क्वायर कर लीजिए। बराबर चलते हैं, ऊपर सेम टू सेम लिखिएगा ऊपर हिस्सा पर, तो रूट 7 अब प्लस रूट 6 अब बटा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, नियम होता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बच गया आपका 7। ठीक है ना, अब यहाँ से फिर समझेगा, माइनस है तो माइनस डाल दीजिएगा। मैथ का रूल है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तब बच गया सिर्फ 6 बच जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ जाइएगा, सेम टू सेम रूट 7 प्लस रूट 6 मेन बाटा, तो 7 में से जो है 6 जाएगा, कितना जाएगा 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 3 को हल करते हैं। चलिए 16 नंबर 3 करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 16 नंबर 3 इसमें कह रहा है 1/√5 प्लस √2। लिखिएगा जो देगा उसको, 1/5 अब प्लस √2 को लिखा। तो इसमें करना यही है, बताए हैं कि हर का परमेकरण करना है, ये हर वाली संख्या होती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 1/√5 सेम टू सेम लिखिएगा, प्लस √2 लिख लीजिए, गुना गुना कीजिएगा। अब समझिए जो संख्या हर में रहता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा, तो √5, तो √5 ऊपर लिखा, प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर √2 है तो √2 लिखिए, आप फिर सेम टू सेम लिखिएगा, √5 अब माइनस √2। अब समझेंगे यहाँ पर, आप आगे बढ़ जाइए, समझ लीजिए बराबर लिखा। तो एक में जब गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, अर्थात √5 अब माइनस √2। एक से गुना किया सेम टू सेम, ऊपर पर गुना करता नीचे नीचे गुना करता। ठीक है ना, अब एक सूत्र अभी आपको बताए हैं, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। फिर समझे, इसको ए मानिएगा तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पर देखिए √5 है, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा अपना, माइनस कहता है बी, तो बी के स्थान पर √2 है, स्क्वायर कीजिएगा। अब आगे बढ़ जाइए, तो 5 माइनस √2 लिखेंगे, 5 माइनस √2 बटे, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है नियम के अनुसार, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तब कितना बचेगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से माइनस लिखिएगा, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिर्फ बचेगा 2, तो हम कह सकते हैं ऊपरला सेम टू सेम √5 लिखिएगा, माइनस √2 लिख दीजिएगा, बटे 5 में से 2 जगह बाद कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर आपका यह हो गया, इसका हर का परमेकरण इतना आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं, क्वेश्चन 4 आता है, समझिए। अब लिखते हैं 16 नंबर 4, ध्यानपूर्वक समझेंगे। कहता है 1/√7 माइनस 2, इसका हर का परमेकरण करना है। यह परिमेय संख्या है, ये होता है अपरमेय, परमेय है, तो अपरमेय में से परमेय घटता है तो अभी अपरमेय होता है, तो अपरमेय संख्या है, तो इसके हर का परमेकरण करना है। देखिए, तो 1/√7 को लिखा -2, गुना कीजिएगा, संख्या सेम टू सेम रहेगा लेकिन साइन ऊपर चेंज करके गुना कर दीजिएगा, तो √7 लिखेंगे आप। ठीक है, माइनस है तो प्लस को 2 लिखा, आप बटे √7 आप +2 को लिखा। फिर समझेंगे, यही इसी का परमेकरण करना था, तो √7 लिखा, साइनिंग चेंज करते हैं नियम के अनुसार, तो प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया, सेम टू सेम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो अब समझिएगा आगे, अब ई वाला संख्या इसमें गुना करेगा, एक जब गुना करेगा इसमें तो सेम टू सेम आपका बना लेगा, तो √7 अब +2 मेन बाटा, अब मेन बाटा आ गया, ऊपर गुना करके नीचे समझेंगे, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। फिर समझेंगे, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, इसको ले लिया ए, इसको ले लेंगे बी, फिर ए और बी, तो सिर्फ साइन का फर्क है, तो ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर, ए का मान कितना √7 है, तो √7 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी का स्थान कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा। आखिर कैसे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी सूत्र का हम लोग पालन किए हैं यहाँ पर, तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर कर दिया गया माइनस बी स्क्वायर कर दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं, समझिएगा, सेम टू सेम लिखिएगा, √7 अब +2,
अब बाटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल नियम है, स्क्वायर से रूट होता है कैंसिल, तो 7 बच जाएगा 7। अब माइनस 2 दूना, अब 4 है, 2 है पावर 2 है, तो 2 को 2 बार गुना करिए, 2 दूना 4 लिखिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, तो रूट 7 सेम टू सेम, अब प्लस 2, अब बाटा 7 में 4 का कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि हर का परमेकर आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।